शादी नहीं हो सकती, ये अधर्म है। मगर फिर गए हो ऐसा कि लड़की तो जैसे बवराई गई। तो अम्मा क्यों नहीं कर सकती ये शादी? क्योंकि मेरा विवाह हो चुका है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हें क्या कहना है राधिका? मेरा ये विवाह करना अधर्म होगा बाबूजी, क्योंकि मैं विवाह कर चुकी हूँ। मेरा ये विवाह करना अधर्म होगा बाबूजी, क्योंकि मैं विवाह कर चुकी हूँ। किससे? कान्हा से। क्या? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ बाबूजी, जो मेरा मन कह रहा है। अगर मैं एक विवाहित होकर दूसरा विवाह करती हूँ तो मेरी अंतरात्मा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी बाबूजी। ये धोखा होगा बाबूजी, खुद के साथ भी, औरों के साथ भी, और मेरे कान्हा के साथ भी। मेरा मन जानता है बाबूजी, ये मैं एक ब्याहता हूँ। चल बेटा, इस तरह अपमानित कराने के लिए तूने ये रिश्ता पक्का किया था। अच्छा हुआ लड़की का पागलपन अभी समझ में आ गया, नहीं तो बहुत देरी हो जाती। चल यहाँ से। अरे आप ऐसे मत जाइए, ब्याह का सोच सोच के कई बार लड़कियां बौखलाई जाती हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। आप बैठिए, हम अभी इसे समझा कर लाती हैं। छोड़ी अम्मा जी ठीक कह रही हैं। कल रिश्ता तय हुआ और आज शादी हो रही है, और कल वो पराये शहर चली जाएगी। ये सोचकर वो विचलित हो गई है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप बैठ जाएं। कब तक उन यादों को लिए परेशान होती रहेगी? भूल जा सब मेरी बच्ची। मैंने बहुत कोशिश की उन यादों को भुलाने की। मैंने वो सब करने की कोशिश की जो आप लोग चाहते थे, लेकिन ये शादी नहीं माँ, ये शादी नहीं, ये पाप होगा। इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर, तो ये शादी पाप कैसे हो सकती है राधिका? अरे तू नहीं जानती कि शादी करने के बाद तू कितनी ऐश करने वाली है। आप जानती है ना माँ, बाबूजी ने कहा था इस अपराध का कोई प्रायश्चित नहीं है। और सब कुछ जानते हुए भी मैं आपको और बाबूजी को इस पाप का भागीदारी नहीं बनने दूंगी माँ।
क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही है तू? पाप, अपराध, अधर्म, अन्याय, ये सब बहाने बनाकर तू शादी नहीं करना चाहती है और मेरी शादी में खतरा पैदा कर रही है। मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती विशाखा। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उन संस्कारों के लिए कर रही हूँ तो माँ बाबूजी ने मुझे दिए हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया। आज मैं उन्हें अधर्म के मार्ग पर चलते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? दूसरा विवाह करके मैं अधर्म नहीं करना चाहती। चुप कर अंजलि, धर्म अधर्म की बात करे। वो को सिर्फ इतना पता है तो वो ही ब्याह करेगा पड़ी। नहीं अम्मा, ऐसा मत कीजिए। मुझे दूसरा विवाह करने पर मजबूर मत कीजिए अम्मा। और कोई चारा ना है। एक बात ध्यान से सुन ले छोरी, अगर विशाखा के खुशी के रास्ते से हटाने के लिए मौका तेरी जान भी लेनी पड़े ना तो मैं पीछे ना हटूंगी। नहीं अम्मा, मैं वचन देती हूँ मैं विशाखा की खुशियों के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। छोरी बड़ी वचन देती है। चल चल चल। ये क्या कर रही है? हाथ छोड़िए। मैं क्या करती लल्ला? लातन के भूत बातन से थोड़े ही माने। अम्मा मैंने कहा ना, छोड़िए उसे और आप जाइए सब बाहर। मुझे राधिका से अकेले में बात करनी है। पर लल्ला, रोहित जी, यदि आपने मुझे नहीं समझाया होता तो संभवतः मैं कभी भी अपनी पुत्री की भावनाओं को समझ नहीं सकता था। पता नहीं किन शब्दों में मैं आपसे धन्यवाद कहूं। मैं आपसे भी क्षमा करना चाहता हूं। आपको इतनी दूर से यात्रा करके यहाँ आना पड़ा। कैसी बात कर रहे हैं शास्त्री जी? हम और आप एक ही परिवार का हिस्सा हैं। समय पड़ने पर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब आप निश्चिंत हो जाइए शास्त्री जी। शायद इसमें ठाकुर जी की कोई मंशा है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है। शास्त्री जी, अब आज्ञा दें। राधे राधे। रोहित जी, एक निवेदन है। अरे निवेदन नहीं, आप मुझसे आज्ञा कीजिए। ठीक है तो समझी जी, आज्ञा ही समझ लीजिए। आज सायंकाल को होलिका दहन है, कल होली का रंग खेला जाएगा। मेरी बेटी और दामाद की भी पहली होली है। आप भी सपरिवार यहाँ उपस्थित हैं, तो क्यों ना ब्रज की होली का आनंद लें और हमें भी अनुग्रहित करें। ठीक है शास्त्री जी, ठीक है। तो सायंकाल को मैं सपरिवार आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आखिर तूने कर ही लिया ना जो तेरे मन में था। अब अगर तू विशाखा और दामाद बाबू के बीच में आई ना तो भगवान भी तुझको माफ ना करेंगे। हम ये होलिका दहन क्यों मनाते हैं? राधिका बेटा, इसे भक्त प्रहलाद की कथा सुनाओ। जी। एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप। वो बहुत ही अत्याचारी और क्रूर था। वो चाहता था
उसकी प्रजा भगवान को छोड़कर उसकी पूजा करे। लेकिन नियति को देखो, उसका खुद का पुत्र भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने अपने पुत्र को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे। उसे ऊंचाई से फेंकने की कोशिश की, उसे पानी में डुबाने की कोशिश की। जब कुछ भी सफल ना हुआ, राजा हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठ जाए, और ऐसा ही हुआ। आज मैं बहुत खुश हूँ। इस बार की होली मेरे लिए बहुत मायने रखती है कान्हा। मैं बहुत आजाद महसूस कर रही हूँ। अब मुझे कोई भी शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा। मैं विशाखा के लिए भी बहुत खुश हूँ। उन्होंने विशाखा को अपना लिया है। विशाखा की आंखों में वो खुशी देख सकती थी मैं कान्हा। दीदी, मुझे आपकी वो वाली पायल दो ना। कौन सी पायल नंदू? जिससे मैंने मेरा नंदी बैल सजाया था। नहीं नंदू, मैं वो पायल नहीं दे सकती। क्यों? आपने तो दिया था। समझा कर नंदू, नहीं दे सकती मैं वो पायल। नहीं, मुझे चाहिए। नंदू, मुझे चाहिए 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 चाहिए। ये ले। खेल के वापस कर दूंगा। ठीक है, अब जाओ। देखा कैसा मटक मटक कर नाच रही थी। सगरे बिरज का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये करम जली इको आभास भी है कि हम पर का बीत रही है। ऐसा नहीं है अम्मा जी। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ना कर। लल्ला और उसकी तरफदारी करे फिरत है ना, उसका काफी नहीं है। अरे किसी को दिखाई काहे नहीं देता कि ई छोरी विशाखा की शादी पर झूलता हुआ काला साया है। ठाकुर जी जाने, जब देव बाबू आएंगे और उनको ऐसा नाचता देखेंगे तो क्या होगा। घबराइए मत अम्मा, नहीं देखेंगे वो मुझे। मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। जो बोलत है वो करके दिखा। मोको तोरी किसी बात पर और तोरे पर मोको भरोसा ही नहीं। भगवान मेरे देव और छोटी बहू की जोड़ी बनाए रखे। जानते हो ना, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे कान्हा ने देव बाबू के रूप में मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है।
मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे देव बाबू जैसे पति मिलेंगे। उनके नाम के साथ अब मेरी किस्मत जन्मों जन्मों तक जुड़ चुकी है। आप यहाँ खड़ी हैं, हम तो आपको ढूंढते ढूंढते अंदर जा रहे थे जय वो। अच्छा, आप क्या हमेशा इसी तरह गाय बछड़ों से बतियाती रहती हैं? ये मुझे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। ये लो, यानी कि ये तो हमसे कहीं ज्यादा समझदार निकले। हमें तो सब कहते हैं कि हमें कुछ समझ ही में नहीं आता। अरे हम तो बताना ही भूल गए, हम आपको बुलाने आए थे। चलिए। कहाँ? अरे दादी माँ ने बुलाया है ना। लेकिन मैं नहीं। नहीं 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 नहीं, हम आपको लिए बिना नहीं जाएंगे। चलिए। अच्छा आप रुकिए, मैं थाल रख कर आती हूँ। जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ। नहीं दादी माँ फिर से गुस्सा हो जाएंगे हमारे ऊपर। गौ माता प्रणाम, होली मुबारक। अरे छोटू उस्ताद, छोटू उस्ताद। कैसे हो? अच्छा हूँ। रंग नहीं खेले? खेलूंगा ना थोड़ी देर बाद। हाँ, आज तो रंग खेला ही जाता है। हम भी ये पायल तुम्हारे पास कहाँ से आई? मेरी नंदी की है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, पर किसी ने दी होगी ना तुम्हें? हाँ। किसने? मैं क्यों बताऊं? हाँ? अरे 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 छोटू उस्ताद, छोटू उस्ताद, छोटू उस्ताद। नंदू उधर गए? हाँ, वो उससे कुछ। आप चलिए ना, दादी माँ बुला रही हैं। सुनिए, आपसे कहना था कि दामाद बाबू, अरे दामाद बाबू, नई नई शादी है और आपकी पहली होली है। जहाँ भी घूमन जाओ जोड़े से जाओ। जी वो तो मैं विशाखा कोई एक्चुअली दादी बुला रही थी विशाखा को। अब होली खेलो, हम भिजवाती हैं विशाखा को। जी। राधिका जी। जी? वो पायल आपकी है? आप ही हो देव भैया जिसकी बातें किया करते थे? आप क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो पायल जो नंदू के पास है, वैसे ही पायल देव भैया के पास भी है। और वो कहते हैं कि वो उनकी ड्रीम गर्ल। वो नंदू के पास जो पायल है, क्या वो आपकी है? नहीं, वो मेरी नहीं है। तो फिर उसने आपकी ओर इशारा क्यों किया? हाँ, वो पायल विशाखा की हो सकती है। और आज हमने एक से कपड़े पहने हैं ना, तो शायद उसे धोखा हो गया हो। बिरजू। जी? देव भैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो हम इनसे बात कर रहे थे। किन से? इनसे अरे अभी तो यही थी।
कौन? वो शास्त्री जी। अब हम कहीं नहीं जाने देंगे आपको। बाकी लोग चले जाएंगे शास्त्री जी के। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। कतई बुरा नहीं लगेगा। माँ जी समझा देंगी उन्हें। हमें वृंदावन आना ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी गलती हमसे यही हो गई। ऐसा मत कहिए। ब्रिजधाम में होली के लिए आना गलती कैसे हो सकती है? ये तो अच्छा हुआ कि मेरी आखिरी होली वृंदावन में मनी। अरे ये क्या, आप रो रही हैं? कैसे जी पाएंगे हम आपके बिना? आपको जीना होगा, अपने आप को मजबूत बनाना होगा। हमारे लिए, अपने लिए, इस परिवार के लिए समय बहुत कम है और हमें एक बहुत बड़ा दायित्व पूरा करना है। देव का अभिषेक करके उसे अपनी गद्दी सौंपना है। लेकिन अभी क्यों? ये काम तो बाद में भी हो सकता है ना? बाद में कब? हमारे जाने के बाद? नहीं, ये काम मेरे रहते ही होना चाहिए, अगली पूर्णिमा से पहले। सुन लिए बाबूजी अपने कानों से, कितना कम टाइम रह गया और हमने आपको कितनी बार कहा है। लेकिन एक बार आप बंटवारे की बात कर लीजिए, लेकिन आप तो मतलब तुम अगर लायक औलाद होते ना, आज बंटवारे की नौबत ही नहीं आती। मतलब बाबूजी? मतलब ये कि अभी देव की जगह तुम्हारा अभिषेक हो रहा होता, तुम होते हर चीज के मालिक। इसका मुंह खुलते ही शराब का भपका आए, उसका मुंह से मंत्रोच्चार कौन सुनना चाहेगा? ये आप लोग खुसफुसा के क्या बातें कर रहे हैं? दीदी, कान्हा के बारे में सोच रही हो क्या? हाँ, कान्हा के बारे में सोच रही हूँ। देखा कैसे पहचान लिया? रुको रुको, आप नहाए हुए नहीं हो तो मुझे फिर से रंग लग जाएगा तो फिर से नहाना पड़ेगा। मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता। घर नहीं जा रहे हो दीदी? नंदू, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ वो आ रहे हैं और मैंने कसम ली है कि मैं कभी उनके सामने नहीं आऊंगी। क्या सोच रही हो दीदी? कुछ नहीं। तो हंसो ना, आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जोर से हंसो। अरे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। पीछे ले, पीछे ले। राधिका, यहाँ क्या कर रही हो? बिटिया, उठ बिटिया, तेरे ससुराल वाले आए हैं। क्या दादी, वो लोग गए कब थे जो आ गए? क्या कहते बिटिया? तुमको भरी दोपहर में सोते हुए देखकर वो लोग क्या कहेंगे? उठ बिटिया। दादी, ओह, सब के सब मेरे सोने के दुश्मन बने हुए हो। एक तो वो लोग हैं जो मुझे सोने नहीं देते, ऊपर से आप दादी, आप भी मुझे सोने नहीं दे रही। ऐसे तो मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल पक्का आ जाएंगे। कैसी हो? समधी जी कहाँ है? आपके समधी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बहू भी वहीं रुक गई। ओह, और अन्य सब लोग? बाकी सब भी आ रहे हैं। आप तो ये देखिए हम किसे लाए हैं अपने साथ।
अभी अभी मैं राधिका के बारे में ही पूछ रहा था। अच्छा हुआ जो आप इसे साथ ले आई। कहां चली गई थी बेटी? बिहारी जी के मंदिर में थी। जाओ बेटा, जल्दी से नहा धोकर आओ, भोजन के लिए विलंब हो रहा है। आइए। क्यों रे छोरी, मगज है कि ना? समझ में काहे ना आवे है कि विशाखा के ससुराल वालों के सामने आवे का नहीं। नहीं अम्मा, मैं खुद उन लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी, इसीलिए मैं घर से दूर खड़ी थी। लेकिन रास्ते में मुझे दादी माँ ने देख लिया और चलने को कहा। मैं मना नहीं कर पाई। काहे मना नहीं कर पाई? देवकी जी, आप भी आके बैठ जाइए ना हमारे साथ, लड़कियां परोसेंगी। जी नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बाद में राधिका के साथ खा लूंगी। राधिका, विशाखा की बहन? हाँ, तेरी साली। तू तो मिला भी नहीं ना अब तक। लगता है वो मेरे सामने आना ही नहीं चाहती। अरे बेचारी कोई ना कोई काम में लगी रहती है सारा दिन। मैं तो शादी के वक्त भी मिल नहीं पाया। वो किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई थी ना, तो उसे छोड़ने जाना पड़ा था। हाँ, वो घर के काम में लगी रहती है। अभी भी भोजन की सारी व्यवस्था वही कर रही है। थोड़ी शर्मीली है, मैं अभी बुलाता हूं उसे। राधिका, राधिका बेटा, अरे राधिका बेटा, कहां हो तुम? तुम घर में तो है ना देवकी जी? मीठा कहाँ है माँ जी? हम लेके आते हैं ना भौजी। पता है रसोई कहाँ है? हम ढूंढ लेंगे। राधिका, अरे राधिका बेटा, देखो तुम्हारे जीजाजी मिलने आए हैं तुमसे। राधिका, बेटा कहां हो तुम? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।